ये गांव के आसार में देखें जी, सबसे पहले मस्जिद का वो आपको दूर मीनार नज़र आ रहा होगा। ये गांव के बिल्कुल किनारे पे मस्जिद बनी हुई है ये। जी जी, यानी गांव इससे आगे की तरफ है सारा। आगे की तरफ से। हाँ, ये बिल्कुल गारे गांव के जो है ना, एक साइड में ये मस्जिद बनी है और ये उसका सामने आप देखें मीनार नज़र आ रहा है और बाकी ये खजूरों के बागात हैं। ये भाई खींच के लेके जा रहे हैं। ये देखें गहरा पानी है। खजूरों के बागात हैं। ओ रोड पे चल खड़े हैं, पल्ले पकड़ो जी थोड़ा जान गाड़ दे का एलो सही तो सही आगे पंदल से। हां सही 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 हम गाड़ दे प्रत्येक पंद की हाल सने रे पानी मस्जिद किनारे खड़वा वाल भेट ठों चढ़ा पीछे ले लिया साले गाड़ बस ठीक। हां सजी गोट कनी नीचे हाल ली कई है डबल वाली कई यार एक एक के वजन घटी जल्दी ते तई है एक एक स्थिति है तई इन तई वजन बराबर होवे ना कौन करे वे इतने मानो ना हली जल्दी मानो जी अपना तो वजन थोड़ा मना जो कोई ना एक पारा हेलो लेवरा जी अब बस आ एक हाथे से रोने से चला माने जो के जोर भी ना 4 इंच बच्चे खड़ी है इतने ते माशा आई वाला तो हां ये वाला बड़ा थोड़ा है फोन आ रहा है, देख आप सानू फोन करके जरा सूरत हाल दा मशवरा कर लो। ओए केड़ा है जी ये जी गांव के करीब पहुंचे हैं तो ये इन्होंने बताया कि गांव के अंदर इनके कुछ 6 अफराद रहते हैं इतने ज़्यादा पानी के अंदर, फिर भी इनको ख़तरा है कि कहीं गांव में से कोई चोरी ना कर ले। कोई वाक़या हुआ भी है चोरी का? हाँ जी कोई वाक़या चोरी का हुआ है? वाक़या गाटर वाटर जो है ना वो निकाल के अच्छा, ऐसे पानी में घसीट के ले जाते हैं? घसीट के लेके जाते हैं। देखें जी, ये पहले ही मुसीबत ज़दा लोग और फिर उसके ऊपर जो है ना, अगर ये अपने गिरे हुए चीज़ों की भी बंदे नहीं बैठाएंगे तो फिर लोग इनकी चीज़ों को चोरी करके ले जाते हैं इतने ज़्यादा गहरे पानी के अंदर। तो अभी वो इनके गांव का एक आदमी, वो देखें दूर आपको नज़र आ रहा होगा, दरख्तों के बीच में 2 आदमी हैं जो कि सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि पूरे गांव की 6 अफराद मुंतखब करते हैं और वो 6 अफराद सिक्योरिटी की ड्यूटी देते हैं और दाएं बाएं पानी के अंदर घूमते रहते हैं कि कोई चोर या इनके सामान को चोरी करके ना ले जाए। वो आपको नज़र आ रहे होंगे इनके गांव के अफराद। जब ये गांव में आए हैं तो इन्होंने उनको आवाज़ दे के अपनी बताया कि ये हामी हैं, तो फिर वो मुतमिन हुए हैं। थोड़ी देर पहले आपने इनकी आपस में आवाज़ के ज़रिए गुफ्तगू सुनी होगी। ये सामने गांव आ गया आपका। जी थोड़ा 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 पानी मज़ीद गहरा हो गया है। पानी मज़ीद गहरा हो गया है। ये भाई जो कि इंतहाई मेहनत के साथ घसीट रहे हैं इसको, उनकी गर्दन देखें पानी तक चली गई है। इस गांव में बिजली नहीं आई हुई? बिजली है वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की हर नेमत है हमारे गांव में। अच्छा, बस रब की वजह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है। फिर भी हम ऊपर वाले के एहसान मानते हैं कि हमने हमें कोई भी जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ, ये देखें जी, अल्लाह ताला बंदों को आजमाइशों में डालते हैं, तो वो जो आजमाइश होती है ना, अल्लाह ताला उसके ज़रिए कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह ताला टाल देते हैं छोटी आजमाइश भेज के। और बाज़ औक़ात जब अल्लाह आजमाइश भेजते हैं तो आने वाले वक़्त में अल्लाह ताला उससे डबल 2 गुना जो है वो कई गुना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा भी दे देते हैं। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह आप ये अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्को रखनी चाहिए हमेशा। मायूसी शैतान की तरफ से होती है नहीं, और उम्मीद जो है ना वो अल्लाह ताला की अहकामात की तरफ से जो है ना वो होती है। तो जब हम उम्मीद रखते हैं ना अल्लाह ताला से अच्छी, तो बंदा जो अल्लाह के ऊपर गुमान रखता है अल्लाह उसके साथ वैसे कर देता है।
है। तो अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह हमें इस नुकसान के इजाले की सूरत में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा अता कर देंगे आने वाले वक्त में। तो ये तो वक्त है, गुजर जाएगा। अगर अल्लाह के शुक्र में गुजर जाएगा तो फिर यह है कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे और हमें उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। अगर रो धो के गुजारेंगे, वबीला करेंगे, अल्लाह ताला से गिला करेंगे, नाराज़गी करेंगे, शैतान को जो है ना शैतान की चालों में आएंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। वक्त तो गुजर फिर भी जाएगा, लेकिन वो बुरे तरीके से गुजरेगा, उसका नतीजा अच्छा निकलने का इम्कान नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से अल्लाह ताला आपका वक्त गुजार दे, ये वाला हमारी भी दुआएं हैं। आप लोग भी अपना रवैया इसी तरह का रखें, अल्लाह ताला आसानी करे। ये देखें जी, गाँव के बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आबादी नज़र आनी शुरू हो गई है। ये गांव की मस्जिद का मेहराब वाली साइड पे हम पहुंच गए हैं सामने। तो ये मस्जिद की मेहराब वाली साइड है। भाई जो हैं सारे खुद अपने शौक़ से लेके हमें यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। ताकि हम इसका गांव देख सकें और इसकी आगाही दे सकें बाकी भाइयों को। ये जी गांव के अंदर आने का जो हमारा मेन मकसद एक तो ये है कि इन भाइयों की दिलजोई जो है ना, इस चीज़ में हमें महसूस हो रही थी कि इनके गांव में कोई बंदा जाए जो इमदाद के लिए आया है। तो इन लोगों की ना इसमें दिलजोई हमें महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा कि ज़रूर इनकी दिलजोई के लिए हम इस गांव में पहुंचेंगे, जाएंगे इनके साथ। और दूसरा इस गांव के अंदरूनी जो कहानी है, जो अंदर का मंज़र है, जो कि इन गांव के लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा, हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया देखे। ये पूरी दुनिया में जो है ना वो आप लोग देखें, जो हमारे साथी हैं, जो भाई हैं हमारे साथ चल रहे हैं इस काम के अंदर। हम चाहते हैं कि वो सारा अंदरूनी जो कहानी है इस गांव की, और ये एक बस्ती है जहां तक अभी हम पहुंचे हैं, तो इस तरह की और भी कई बस्तियां हैं, और कई बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं कि जिन तक अभी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके। सैकड़ों बस्तियां इस तरह की हैं इस इलाके में कि जहां तक अभी तक नहीं लोग पहुंच सके। तो ये देखें, ये इनकी जो है ना वो मस्जिद का पहलू है, पहलू की जो है वो साइड है। इस मस्जिद के अंदर ही जो लोग, इस मस्जिद के अंदर ही ये जो 2-6 लोग इधर सिक्योरिटी की ड्यूटी देते हैं, वो 2-2 करके आराम करते हैं इसके अंदर गालिबन। वो देखें, वो सामने एक आपको इंसान नज़र आ रहा है, ये इसी गांव का बाशिंदा है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रुका हुआ है, ताकि लोगों की सिक्योरिटी की जो है ना वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा सकें। ये गांव की जो है वो हदूद शुरू हो गई हैं। आबादी, गांव की जो आबादी वाली जगह है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और ये देखें, ये मुनहदम दीवारें आपके सामने हैं, लोगों की छतें, वो सामने लोगों का सामान, गंदम पड़ी है जो कि पानी में भीगी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। आप सिक्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पे? चोर आते हैं कोई इधर? कोई वाक़या हुआ है अभी तक चोरी का? हाँ, इधर आए ना, आप इधर आए। आबादी की तरफ जाएं, आबादी की तरफ जाएं। चले मस्जिद की तरफ जाएं, ले जाएं आगे। आगे नहीं जाएगा? चलें कोई नहीं, उतर जाते हैं। हाँ, मस्जिद का नाम भी जाए, समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं? देखा मस्जिद का नाम, मस्जिद से जो है ना हमारा अन्न रखा है खाने के लिए। नहीं, पैदल ही चले जाओ, पैदल ही। गंदम जो है ना वो मस्जिद से चोरी हो रहा है। चप्पल फंस गया। जी जी, पत्थर कोई नहीं, पत्थर कुछ नहीं है। चप्पल की खैर है यार, सलवार उठा लेते हैं। ये देखें जी, हमारे इंतहाई पुरजोश और इंतहाई मुतहरक और फ़ाल मेरे भाई, साथी, दोस्त शहजाद भट्ट साहब आपके सामने मस्जिद की तरफ रवाना दो हैं। आप सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं? आप यहाँ से कोई चीज़ चोरी हुई है अभी तक? यहाँ से कोई चोरी हुआ है अभी तक? हाँ, क्या चोरी हुआ है? अन्ना संजवाज लाए सामान मटेरियल चादर। तो आप सोए हुए थे उस वक़्त का, कहीं गए हुए थे? हाँ, कहीं गए हुए थे?
अच्छा, इतने पानी में भी चोर आ जाते हैं चोरी करने के लिए? ये लोग क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए पानी बहुत बढ़ रहा है। हाँ, कोई नहीं खैर है। ये बरामदा गिरा पड़ा है, ये क्या है? हाँ, मेहमान खाना। ये मेहमान खाना था जी इस गांव का। जो मेहमान आते थे तो उनके लिए इन्होंने इज्तिमाई मेहमान खाना बनाया हुआ था, ये भी गिरा पड़ा हुआ। सबसे पहले हम मस्जिद के अंदर आएंगे, मस्जिद की सूरत हाल देखेंगे, उसके बाद बाकी आबादी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मस्जिद में होते हैं कि गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल। ये देखें जी माशाल्लाह, ये लोग कह रहे हैं कि हमने बड़े ज़्यादा शौक़ से मस्जिद बनाई थी। अभी आप नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में? जी। हाँ जी। सलाब में अजान देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। हाँ, जो भी बंदा यहाँ पे रुका हुआ है ना, जमात के तो लोग नहीं होंगे लेकिन अजान आप लाजमी पढ़ते रहें, ठीक है? हाँ, 5 वक्त अजान नहीं बंद करनी है आपने, अजान नहीं बंद करनी, अजान पढ़ते रहा करें। जो भी बंदा मौजूद हो वो मस्जिद में अजान पढ़े इंशाअल्लाह ताला। जो घर गिर गए हैं उनसे निकाल के मजबूरी की वजह से। ये देखें, ये मस्जिद के अंदर खड़े हैं कुछ, ये भाई सिक्योरिटी वाले हैं और कुछ भाई जो हमें साथ लेके आए थे। ये मस्जिद किसने बनाई है जी? ये हमने अपने गांव वालों ने मिलकर बनाई थी। अच्छा, बड़े शौक से बनाई थी कि अल्लाह माना 5 वक्त नमाज होती थी। सारा गांव जो है ना, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सारा गांव हमारा, इसमें तकरीबन सारी मस्जिद जो है वो भर जाती थी। अच्छा, बस शुक्र है अल्लाह का। तो ये इंशाल्लाह फिर से आबाद करेंगे, हमारे गांव का पानी सूखेगा फिर से आएंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह इबाद होगी ये मस्जिद अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह का देखें कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि ये पूरी बस्ती जो है वो बिल्कुल मलिया मेट हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने मस्जिद को महफूज रखा है। और उसकी वजह जो है वो एक तो अल्लाह का घर है, दूसरा इन लोगों ने जिस इखलास के साथ और जिस चाहत के साथ ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ सब गाँव के नौजवानों ने मिलकर ये मस्जिद बनाई थी, तो अल्लाह ताला ने इनके जज्बों को देखें कैसे महफूज रखा है। ये आप देख सकते हैं। साहब हमने इसका काम जो है ना वो सारा कंप्लीट कर दिया था 1 साल में। 1 साल में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपकी ये मेहनत कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर और बदला देगा। आएँ अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। शहजाद भाई आ जाएँ आगे। हाफ़िज़ अतीकुर रहमान अलवी साहब वो हमारे साथ नहीं आ सके यहाँ तक, उनकी कुछ पेट की ख़राबी और तबीयत की ख़राबी की वजह से उनको पीछे रुकना पड़ गया। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और शिफा दे। तो इंशाअल्लाह बाकी साथी हमारे पीछे सामान के पास हैं। तो अब हम इस गांव की जो बाकी सूरत हाल है, कितने दिन हो गए हैं इस सैलाब को यहाँ पे? इसको तकरीबन 13 दिन हो गए। 13 दिन, आज 13वां दिन है 13 दिन जी। ये 13 दिन हो चुके हैं, ये बस्ती पानी में डूबी हुई है और लोग जो है ना बस्ती में बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं आ सकते। कितने जानवर इधर मरे हैं जी? जानवर भी कोई मरे हैं जी बहुत ज़्यादा। कितने जानवर आपकी बस्ती में मरे हैं? तकरीबन हमारी बस्ती में 40 जानवर जो है ना वो हाँ। मर चुके हैं। भैंसें 40 मरी हैं कि गाय? नहीं, इसमें बकरियां भी है, हाँ, गाय भी है अच्छा, और भैंसें भी है 40। अच्छा, ठीक। और बाकी जानवर जो थे वो आप निकाल के ले गए? वो हम निकाल के ले गए हैं। अच्छा, वो अब महफूज हैं? जी जी। तो उनको चारा फिर कहाँ से दे रहे हैं आप? बस वो मलार खान। चलें बस्ती की तरफ चलें फिर। अब आबादी किधर है? मकानात इस तरफ हैं जी। उसके अंदर बैठ के जाएंगे या? फिर वाले साहब यहाँ से चले, हाँ। फिर वहाँ से पीछे से हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, क्या है कि ये रोड है ना, हाँ अभी दीवार के कोई पत्थर गिरे हैं, कोई सिरकड़ी है। ठीक है, ये जो जगह थी ना, ठीक है, ठीक ये है। हमने 1 साल पहले बनाई थी। क्या चीज़? ये जगह हमने 1 साल पहले बनाई थी, वो सारी गिर गई। नहीं पानी ज़्यादा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा मौलवी साहब आगे। वो फिर कढ़ाई ले आए ना, उसमें बैठ के चले तई गए। का ही है। ये देखें जी, ये बस्ती आगे की तरफ। हम बस्ती की तो जो गाँव है वो मजदूरी का काम करता है। अच्छा जी। अपनी ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीनें हैं, थोड़ी मेहनत थोड़ी करते अपनी हैं। ज़मीनें हैं जिसमें
माना माल के लिए गाह पा बनाते हैं। हाँ, बाकी खजूर के बागात है, वो हमारा बड़ा जो फसल है वो खजूर का है। अल्हम्दुलिल्लाह। 12 महीने का हमारा फसल है हमारा अच्छा, खजूर का है। खजूर है और वो इस गंदम वक्त भी पानी के अंदर जब्त है। सब पानी में गर्क हो सब गए। पानी में गर्क है। खजूर उतरी हुई थी आपकी? खजूर उतरी है, वो देखो ना, वो बोरियां बड़ी पड़ी है। अच्छा अच्छा। अगर कोई तावन होता, लांच वांच होती तो हम इसको निकाल लेते। पका के जो हम इसकी सोई करते हैं, इसमें कुकी बनती है, कोई गंद वगैरह बनता है, वो निकालते हैं। जैसे हमने माल तैयार किया, जैसे बरसात शुरू हो गई, बरसात पहले से भी थी, लेकिन 4 हिस्सों से एक हिस्सा हमें मिला, 3 हिस्से हमारे गर्क हो गए। गर्क हो गए गर्क हो बरसात गए। की वजह से। ये जो एक हिस्सा बचा ना, ये वो इस हमने आखिरी महफूज बरसात करके- की वजह से, और दूसरा ये नाले की टूटने की वजह से, जो हमको मना किसी लोगों ने आपस में बैठकर ये कहा कि इन गांव को तबाह करना है, वहाँ नाले को खांड लगाया, हमारा गांव सारा ये लपेट में आ गया। हम अभी इधर से कुछ भी नहीं लेकर गए यहाँ से। सारे कुछ लोग लोगों यहाँ से एक ही रात में 5 फुट पानी ऊपर बन गया, एक रात में। पहले से ये पानी यहाँ से 3 फुट नीचे था, एक रात में यहाँ से यहाँ पानी बन गया इस रोड पर। वहाँ पर जो चलते थे तो वो बड़ी तकलीफ से यहाँ से हम निकल पड़े। सारा सामान जो है कुछ भी नहीं लेकर गए। आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पे? यहाँ के हमारी ज़मीन किसी की 2 एकड़ है, किसी की एकड़ है, हमारी इतनी ज़मीन है। 1 एकड़ से कितनी खजूर उतरती है? तकरीबन 1 एकड़ से 70-75 जो है ना, ये गंद मन जनता है। 70-75 मन उतर जाती है? जी जी। खैर में बैठ 30-35 बोरियां बन जाती हैं। हैं? 30-35 बोरियां बोरे में 2 मन। एक बन कितने का है खजूर? 70 मन तकरीबन 1 एकड़ से बन जाता है, एक मुरब्बे से। एक मुरब्बे से 1 एकड़ से? जी जी। 1 एकड़ से? बोले साहब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ, यहाँ पर थोड़ा जो है ना, ये नहीं करूँ इंसान भी थोड़ा थोड़ा उधर हो जाओ, थोड़ा बिस्किट उठा लें यार उधर सा से। वजन बिस्किट यहाँ। अब थोड़ा तुम आगे हो जाओ। ये इधर दे देने थे ना इनको बिस्किट। थोड़ा उधर हो यार, मेरी करवा तो सही है। मुर्जा तुम थोड़ा आगे हो जाओ, आगे आगे। बोले साहब तो थोड़ा बस बस ठीक है। अच्छा, कितने की मन खजूर बिकती है? ये तकरीबन 2000 से शुरू होती है, 8000-9000 तक। अच्छा, फ़र्ज़ करो हम 5000 रुपये मन लगा लेते हैं खजूर, जी। तो ये 1 एकड़ से 70 मन खजूर उतरती है। कितने की बनेगी शहजाद भाई? हाँ जी, 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए की खजूर बनेगी। तो ये जनाब देखें, जिस बंदे के पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसका ये 3.5 लाख के साथ उसने अपने साल का गुजारा करना होता है, और उसका वो 3.5 लाख रुपया बिल्कुल इस वक्त गर्क हो चुका है ज़मीन के अंदर, बरसात पानी के अंदर। अब आइंदा इनकी जो फसल है वो आइंदा गर्मी में होगी, और उस वक्त तक इनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, और इन लोगों के पास पूरा साल खाने के लिए कोई जिन्स नहीं बची है। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत जिन्स बची है, और अब काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है। फ़िल वक्त तो जो वक्ती परेशानी है वो तो है ही है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो ये हैं कि इन लोगों की जो आमदनी पूरे साल की आमदनी है वो इनके पास बिल्कुल नहीं है, और दूसरे नंबर पे इनको जो तामीरी काम इन्होंने करना है वो तामीरी काम करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो तामीरी काम करने के लिए इनके पास भी अखराजात बिल्कुल भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी बस्ती कैसे गिरी पड़ी है। इस बस्ती को असर नो तामीर करने के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं। तो फ़िल वक्त तो फौरी तौर पे ये भी ज़हन बना के बैठे हुए हैं, और जो चीज़ नज़र भी आ रही है वो यही है कि आइंदा जो 6 महीने या 1 साल ये खैमे के अंदर गुजारें, और आइंदा जब फसल इनकी हो तो उस फसल से फिर ये जो है वो अपना कुछ तामीरी सिलसिला शुरू करें, क्योंकि फौरी तौर पे ये तामीर नहीं कर सकते। खाने के लिए नहीं है तो तामीर के लिए कैसे ये काम करेंगे। तो फौरी तौर पे जो हमें भी समझ आ रही है, और इन लोगों ने भी जो ज़हन बनाया हुआ है कि हम खैमों के अंदर जो है ना अपना वक्त गुजारें 6 महीना या कम से कम 1 साल या इससे भी ज़्यादा। तो 6 माह से पहले तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही इनके लिए बहाली की। इस तरफ से चलें जी, इस तरफ
ये देखें जी, ये सारे मकान डूबे पड़े हैं। जिधर से केडो रास्ता हाँ, जिधर से पता है आप चलते जाएं। बस ये वीडियो बनाया अब ये टाइम लगे वो भी मस्जिद है सामने एक। जी जी, ये जो है ये गांव की मस्जिद, घर की मस्जिद है, औरतें नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। औरतों की नमाज पढ़ने के लिए। ये देखें जी, टूटी पड़ी है बस्ती सारी। ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आपको ये बस्ती दिखाएं। ये बस्ती इस वक्त जो है ना, देखें आप कि बिल्कुल तबाह हाल बस्ती है। इसके अंदर कोई मकान ऐसा नहीं बचा कि जो सही सालम हो। बिल्कुल तबाह हाल है और बिल्कुल गिरी पड़ी है। क्या ज़्यादा इन घरों यहाँ पे बस्ती में जो लोग हैं दीवारें बनाते हैं, दीवारों के ऊपर गार्डर और टीआर वगैरह डाल के तो उसके ऊपर खाने की छतें डालते हैं। और उसके अलावा जो है वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पक्की छतें भी डाली हुई हैं, लेकिन वो कच्ची है किसी की छत या पक्की छत है, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी छत नहीं बची है बाकी कि जो सही सालम और जिसके ऊपर ये, जिसके नीचे ये रह सकें। फ़िलहाल तो अभी पानी भरा पड़ा सारा बस्ती में, रहने के काबिल नहीं है ये लोग। ये जो बस्ती के लोग हैं ये सामान निकाल रहे हैं, पानी पे कौन इसके लिए। ये कुछ लोग अपना सामान, ये क्या सामान निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? गंदम निकालेंगे इसकी वजह से। गंदम जो है वो ये खाने पीने का सामान जी कुछ निकालेंगे। ये टूटी हुई दीवारों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। ये जो है ना, ये भी मौलवी साहब घर थे, कच्चे घर थे, बस टूट गए। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, हमें यकीन है अल्लाह देगा हमें। हाँ जी, ज़रूर देगा जी, अल्लाह इसके मुतबादल ज़्यादा अच्छा देगा इंशाल्लाह। ये पानी खड़ा खड़ा जी इस वक्त इस बस्ती के अंदर बिल्कुल बदबू की जो है ना वो इसकी कैफियत हुई है और इसके अंदर बीमारियां पनप रही हैं और इसकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आइंदा एक हफ़्ते के अंदर ये बिल्कुल बीमारी का गढ़ बन जाएगा, क्योंकि भी स्मेल भी आ गई है पानी में काफ़ी और इसकी रंगत भी बदल चुकी है और इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी पैदा होना शुरू हो गए हैं। तो ये फ़िल वक्त तो कोई ऐसी सूरत नहीं नज़र आ रही इन लोगों के भी बकौल और हमारे भी जो नज़र आ रहा है हमें कि आइंदा 15 दिन तक पानी ये निकल सकेगा किसी तरफ। तो ज़मीन यहाँ की जज़ब नहीं कर रही पानी, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल जो है ना जितना पानी था वो पूरा हो चुका है। तो अब जो है वो पानी नीचे ज़मीन में जज़ब होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अब ये खुश्क होगा और बुखारात की सूरत में उड़ेगा पानी, तो ये पानी ख़त्म होगा। ये पानी निकलने की कोई सूरत आप समझते हैं क्या हो सकती है? मौलवी साहब कोई पता नहीं चल रहा। यहाँ से जो नाला है ना वो हमसे तकरीबन 20 फुट ऊपर है। अच्छा, जो हमारे गांव में आप क्या समझते हैं कि अगर ये कुदरती तौर पे खुश्क होता है तो कितने दिन में ये खुश्क हो सकता है? कुदरती तौर पे मौलवी साहब जो खुश्क होगा ना तो तकरीबन ये देखें जी, ये मकान है, ये खिड़कियाँ हैं, ऊपरली जो फर्श है वो तो पारी के काफ़ी नीचे है इस वक्त। हमको ले तो लिया। डर लगता है। हमारे पास जो 92 में बोध आई थी हाँ, वो भी ढोरा बन गया था। क्या हो? अच्छा, गंदे पानी का सैलाब हो गया था। हाँ। वो अभी तक सैलाब भी बन अभी चुका तक है। सैलाब है ये। हमको तो लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है कि वो भी ये जो है वो भी सैलाब में बन गया। ये वही बात कर रहे हैं जी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि ये बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। ये यही बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। ये सामने देखें वो इनकी खजूरें पड़ी हैं।
और बस इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ना जाएं, बस काफ़ी है। उधर उधर कुछ नहीं है, ये इस तरफ बस ये बन गया थोड़ा सा। अब यहाँ से उतरे, हाँ बस वापस चले हैं। फिर इतना पानी है, फिर यहाँ से जो है सब चलते वापसी करें। जी वापसी चलते हैं। वापसी करें। ये देखें, ये इनका लोहे का जो था वो गंदम का स्टोरेज बॉक्स, ये इसमें से गंदम निकाल रहे हैं। कुछ बच गई थी गंदम इनकी, अब ये उसको खा के लेके जाएंगे और आटा पिसाएंगे। जहाँ पे ये गांव के किनारे पे आबादी इन्होंने बनाई है अपनी। कुछ लोगों ने तरपालों पे पैराशूट की और कुछ लोग बगैर उसके खुले आसमान के नीचे दिन और रात बसर करते हैं। ये देखेंगे लोगों के सामान, ये देखेंगे, ये सारी सूरत हाल है। पड़ी है, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है। इसमें करंट तो नहीं है? नहीं नहीं, बिजली जो है वो दरम बरम हो गई है। ये देखें जी, ये बिल्कुल ख़राब हो गया। बस चलें, इधर से निकलेंगे। हाँ, फिर यहाँ से निकलेंगे। निकलें, बस निकलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी गंदम बच गई है? थोड़ा सा बचा है, तो ये कितने दिन निकाल देगा? जो आपकी बची है ये आपके लिए कितने दिन आपके लिए गुजारा कर देगी? 15-20 दिन कफ़ायत कर जाएगी। कितने लोग हैं खाने वाले? खाने वाले 20 लोग हैं। खाने वाले 20 लोग हैं, तो ये 15 दिन तो नहीं निकालेगी, फिर थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा कर खाएंगे। हाँ, कितनी, एक रोटी खाया करेंगे एक टाइम पे? हाँ, सही है। वक्त का तो गुजारा करना है। हाँ, अब आपको इसी तरह वक्त से गुजारा करना पड़ेगा। आज खाना खाया है आप लोगों ने सुबह का? हाँ। अच्छा, क्या खाया? रोटी और लस्सी। लस्सी के साथ रोटी खाई है? अच्छा, तो ज़्यादातर क्या खा रहे हैं रोज़ाना? रोज़ाना बस रात का थोड़ा सा दूध है। अच्छा, बिस्कुट रस दें खाते इसको? हैं? रस खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, और क्या खाते हैं रोज़ाना? रोज़ाना बस एक मन हैं? एक रोटी रोज़ाना खाते हैं। किसके साथ? रात तो दूध साथ, दिन लस्सी। अच्छा, ये जो चलें जी, आगे निकलें। इधर नवाज कह दे वो तो निकले हम सीधा नवाज कई बूढ़े सी दा अदार मेरे हाथ च बड़ा के तू सारे हाथ के तो सही आ जाओ अबते आ ए मल साहब जो चक्कर आने पे रोड से पानी नहीं है भाई पानी। ये देखें जी, ये इस तरह का वो कढ़ाया है जिसके अंदर हम बैठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब ये इसी के अंदर गंदम रख के लेके जाएंगे, और इसी के अंदर ही ये कोई भी जो सामान वगैरह है ना वो इसके अंदर रख के लेके जाते हैं। ज़रूरत कहते हैं ना जी, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ये जो चीज़ इन्होंने आग पे पकाने के लिए बड़ा सारा कढ़ाई बनाई हुई थी, इसको आप देखें कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सामान की लाने ले जाने के लिए, बोटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये लोग कह रहे हैं जी कि अगर लांच मिल जाती है हमें कोई, तो हम अपना सामान महफूज तरीके से निकाल सकते थे और इतने बड़े नुकसान से बच सकते थे। जो करोड़ों रुपए की इनकी फसल तबाह हो गई है, तो ये उस नुकसान से बच जाते। पर तू रोड पे उस साल भी पिछता ही पार्टी का और मौली साहब का वीडियो पर ली 12 से गई तो तई क्या का पैसा मांग रहा है मौली साहब रोड के थे रोड है रोड ना आज से गली मिला है। हां सही है अपन और ना थोड़ा थोड़ा चिक्का